दुनिया भर में अपना कटोरा उठाकर घूम रहा पाकिस्तान उस हालात में पहुंच चुका है जहां उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन से भी धोखा हाथ लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में अपने कटोरे को बजा चुका, लेकिन पैसा तो दूर की बात है, कोई ढांढस बंधाने के लिए भी सामने नहीं आया। आतंक की फैक्ट्रियों को पालते पालते उसकी हालत इतनी पतली हो गई कि जिस साथी के साथ उसने अपने देश की बेटियों का सौदा कर दिया, उसने ही पाकिस्तान को औकात दिखा दी। चीन ने जो किया है उससे पाकिस्तान की जान तो हलक में है ही, साथ ही इन मामलों के जानकार भी हैरान हैं। ड्रैगन ने जो चाल चली है उसके बाद पाकिस्तान की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। बर्बाद होते पाकिस्तान के ताबूत में चीन ने एक और कील ठोक दी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कर्जा चीन को देना था और पाकिस्तान को लेना था, लेकिन भारत के एक कदम से, या यूं कहें कि भारत के सख्त रवैये के कारण चीन ने श्रीलंका पर रहम कर दिया और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे पाकिस्तान को दोहरी मार दे दी। दरअसल नवंबर 2022 में पाकिस्तान ने चीन से गुहार लगाई थी कि उसे 6.3 अरब डॉलर के कर्ज से नवाजा जाए। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान मैच्योर होने वाले द्विपक्षीय ऋण को चुकाने को लेकर नए चीनी ऋण की मांग के लिए एक और प्रस्ताव भी दिया गया था, जिस पर विचार किया गया। अब चीन ने यह खुलासा कर दिया है और अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो डूबते हुए पाकिस्तान को अब और नहीं उभार सकता। मतलब अब तक 50 बिलियन डॉलर का कर्ज दे चुके चीन ने अब अपने हाथ पीछे खींच लिए। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब अल्लाह के भरोसे है, लेकिन चीन के रवैये के बाद लग रहा है कि शायद अल्लाह ने भी पाकिस्तान की तरफ से अब मुंह फेर लिया है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ चुका है। पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल रहा और उसे आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को उसके आयरन ब्रदर चीन से जो धोखा मिला है उसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। चीन ने कहा है कि वो बिना शर्त लोन नहीं देगा। चीन सीपैक के नाम पर अब तक पाकिस्तान पर भारी भरकम कर्ज लाद चुका है। इस बीच पाकिस्तान के एक्शन में आने के बाद चीन ने श्रीलंका को कर्ज में राहत दी। विशेषज्ञ चीन की पाकिस्तान के साथ इस धोखेबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने लाजमी भी हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार सीपैक के जरिए चीन ने पाकिस्तान पर जो कर्ज थोपा है वो भी समझ लीजिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक बहुत बड़ी वाणिज्य परियोजना है, जिसका उद्देश्य है दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र सिंजियांग तक गवादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस की कम समय में वितरण करना है। आर्थिक गलियारा चीन पाक संबंधों में केंद्रीय महत्व रखता है। गलियारा गवादर से कासगढ़ तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है। ये योजना को पूरा होने में काफी वक्त लगेगा। इस योजना में करीब 46 बिलियन डॉलर की लागत का अनुमान है। गवादर बंदरगाह को इस तरह से विकसित किया जा रहा है ताकि वो 19 मिलियन टन कच्चे तेल को चीन तक सीधे भेजने में सक्षम हो सके। चीन की एक चाल थी जिससे वो भारत को फंसाना चाहता था, लेकिन उसकी इस चाल के जाल में फंस कर रह गया पाकिस्तान और अब उसकी हालत टाइट है। तो चलिए अब समझते हैं चीन के धोखे को। अमेरिका के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट करके कहा है कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल की राहत दी है। चीन ने अभी तक पाकिस्तान को कर्ज में राहत का प्रस्ताव नहीं दिया, वो भी तब जब पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और खतरनाक तरीके से डिफॉल्ट होने की कगार पर है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वो चीन से कर्ज में राहत मांगे। कुगेलमैन ने सवाल किया, पाकिस्तान को कर्ज में राहत नहीं देने के चीन के फैसले की आखिर क्या वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक वजह यह हो सकती है कि श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% चीन का है, वहीं पाकिस्तान के कुल कर्ज का 30% हिस्सा ही चीन ने दिया है।
उन्होंने आगे कहा कि ये भी एक वजह हो सकती है कि चीन भारत को टक्कर देना चाहता है, जिसने हाल ही में श्रीलंका को कर्ज दिए जाने को लेकर IMF को वित्तीय आश्वासन दिया था। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि चीन पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का नया कर्ज दे रहा है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि पाकिस्तान को यह कर्ज मिला है या नहीं। पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ ने कहा, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में हाल ही के महीनों में आया ये ठंडापन इसकी वजह हो सकती है। मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में हुई देरी, आतंकी हमलों का खतरा। पिछले दिनों चीनी नागरिकों पर आतंकी हमले हुए। इस कॉरिडोर में चीन के तमाम वर्कर काम करते हैं, लेकिन ये लोग आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। जो आतंक के बीज पाकिस्तान ने बोए थे, उसके फल अब पाकिस्तान खुद ही नहीं पचा पा रहा और ये बीज इसके लिए अब जहर का घूंट बन चुके हैं, जो घूंट पाकिस्तान को पीना ही पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी चीन पाकिस्तान की आर्थिक राहत के लिए स्वतः संचालित स्रोत नहीं हो सकता, वो भी तब जब रिश्ते बेहतर हों। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान नेतृत्व से साफ कह दिया था कि कर्ज में राहत पाने के लिए वो चीन से कहे। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल लगभग खाली होने की कगार पर है और बस केवल कुछ ही दिन का आयात भर की मुद्रा बची है। इसलिए पाकिस्तान को ज्यादातर आयात पर रोक लगानी पड़ी। हालांकि जब शहबाज शरीफ ने चीन में जाकर अपनी खाली कटोरे को बजाया था, तो जानते हैं आप चीन का क्या जवाब था। जिनपिंग से हवाले से पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था कि चीनी राष्ट्रपति ने PM शरीफ के साथ मुलाकात में उन्हें मदद का भरोसा दिलाया था। जिनपिंग ने शरीफ से कहा था कि चिंता मत करिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फोर्ब्स के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का कुल कर्ज $77 बिलियन से ज्यादा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को 2023 में करीब $33 बिलियन का कर्ज चुकाना है, लेकिन उसके कटोरे में चिल्लर के अलावा कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान ने सोचा था सऊदी अरब और चीन से मिलने वाले पैसे से वो कुछ ब्याज चुकता कर देगा और कुछ देश के खाने पीने का जुगाड़ कर लेगा, लेकिन उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं पर चीन ने पानी फेर दिया। रोटी को मोहताज पाक अब एक बार फिर से अल्लाह के भरोसे बैठने को मजबूर हो गया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना रही। बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ। नमस्कार।